अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 177। फर्स्ट वाला टॉपिक है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज़ नॉट फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज है वो फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो इंग्लिश वर्डिंग में है, ईजी इंग्लिश वर्डिंग में, जो हमें आसानी से समझ आ जाती है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो पहले हम बताते हैं कि लैंग्वेज का हम यूज़ क्यों करते हैं। लैंग्वेज का यूज़ मैं आपके साथ क्यों कर रही हूँ, ताकि आपके साथ मैं इंटरेक्ट हो सकूँ, आपके साथ मेरा कनेक्शन बन सके। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी हम इसलिए यूज़ करते हैं जब यूज़र डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहता है, तो वो किस तरह बनाता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से। तो जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है हमारी इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती है। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती है। आगे फीचर्स ऑफ एसक्यूएल आ रहे हैं, तो वो क्या है। फर्स्ट वाला है एसक्यूएल इज़ इन इंग्लिश में लैंग्वेज, जो जैसे कि मैंने आपको पहला बताया कि ये फुल फीचर लैंग्वेज नहीं होती, ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती है, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ईटीसी। सेकेंड वाला है इज़ अ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि हम कमांड दे देते हैं कंपाइलर को कि क्या करना है, ये नहीं बताते कि कैसे करना है, मतलब व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। आगे थर्ड वाला है एसक्यूएल आर नॉट केस सेंसिटिव, मतलब उसका कोई केस के अपर केस लोअर केस का कोई मसला नहीं होता इसमें। उसके बाद फोर्थ वाला एसक्यूएल सेट्स ऑफ रिकॉर्ड रेदर देन अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम, मतलब प्रोसेस करता है। एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एक टाइम पे बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है एसक्यूएल कैन बी यूज बाय रेंज ऑफ यूज़र लाइक DB एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मैनेजमेंट, पर्सनल एंड मैनी अदर टाइप ऑफ एंड यूज़र। जो एसक्यूएल है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी आम बंदा, मतलब उसमें इतनी हमने क्या उसे कहते हैं कि हमारी इतनी मुश्किल कमांड्स नहीं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं तो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेशंस यूज्ड इन एग्जांपल, मतलब अब जो उसके रिलेशंस हैं, रिलेशंस मतलब टेबल यूज्ड इन एग्जांपल। आगे इसका फर्स्ट वाली लाइन लिखी हुई है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब। एम्प्लॉय इधर जो बोल्ड करके लिखा हुआ है वो क्या है, हमारे टेबल का नंबर, टेबल का नेम है। आगे एम्प्लॉय आईडी के नीचे लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन होया हुआ है, वो क्या है, प्राइमरी की, जो टेबल में हमारी यूज़ हुई है वो प्राइमरी की है। उसके बाद आगे जो बाकी हैं एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये क्या है, हमारे कॉलम नेम है। नीचे एज इट इज़ डिपार्टमेंट जो बोल्ड होया हुआ है DEPT, ये क्या है, डिपार्टमेंट, ये क्या है, टेबल का नेम है। आगे जो अंडरलाइन होया हुआ है वो प्राइमरी की है। आगे सैलरी ग्रेड का भी सेम है। तो इधर लिखा भी हुआ है कि द अंडरलाइन वर्ड इंडिकेट द प्राइमरी की फील्ड। जो हमारी जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है वो हमारा क्या है, वो प्राइमरी की है। नीचे सैम्पल डाटा लिखा हुआ है, वो ऊपर जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना डिपार्टमेंट, तो जब वो क्यूरी परफॉर्म हुई है तो हमारे पास ये रिजल्ट आया डिपार्टमेंट नेम, उसके नीचे कॉलम डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर के नीचे उसके नंबर, डिपार्टमेंट के नंबर, डिपार्टमेंट नेम के नीचे डिपार्टमेंट का नेम और लोकेशन। मतलब जब हमारे पास सेकंड वाली लाइन डिपार्टमेंट नंबर, नेम और लोकेशन वाली क्यूरी अप्लाई हुई है तो ये हमारे पास आता है। और नेक्स्ट जो टेबल आया हुआ है 178 पे, वो क्या है, हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन पीछे लिखी हुई थी 177 पे, 177 पे जो हमारी पीछे लाइन लिखी हुई थी, वो क्यूरी जब अप्लाई हुई है तो हमारे एम्प्लॉय वाला टेबल आ गया। उसके बाद हमारा सैलरी वाला टेबल आ गया। आगे है बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी तब परफॉर्म होती हैं, ये हमारी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में परफॉर्म होती है डिफरेंट थिंग्स के लिए ना। आगे फर्स्ट जो उसकी स्टेटमेंट है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्राम अ टेबल, मतलब हमने ये सिलेक्ट स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा टेबल है उसमें से हम अपना डाटा सिलेक्ट कर सकें। इट डिस्प्ले अ रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्म, ये जो हमारा रिजल्ट आएगा वो टेबुलर फॉर्म में आएगा। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से कॉलम और नंबर ऑफ़ कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक कॉलम सेलेक्ट करें, हम बहुत से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम जो हमने सेलेक्ट करना है, फ्रॉम मतलब किधर से, टेबल नेम, जिस टेबल से हमने करना है उस टेबल से हम उस टेबल का नेम हम लिख देंगे। आगे है सिलेक्ट वन कॉलम, उधर लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल एक दी भी ने
राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एग्जाम्पल एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इन्होंने इस लाइन में बता दिया कि हमने क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल से हमने क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नंबर का कॉलम। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सिंटैक्स को सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर जो हमारा कॉलम का नेम है, एम्प्लॉय नंबर क्या है, कॉलम का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है हमारे EMP हमारा टेबल नेम है। जिसके बाद जब ये परफॉर्म होगी हमारे पास ये रिजल्ट नीचे एम्प्लॉय नंबर वाली जो लाइन है वो आ जाएगी। आगे पेज नंबर है 179। 179 पे जो है फर्स्ट वाला है सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम। जैसे हमने सिलेक्ट 1 कॉलम किया उसी तरह हमारा सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम है। जिधर हमने 1 नेम लिखा था, एम्प्लॉय नंबर लिखा था, उधर हम साथ दूसरा कॉलम जो हमें रिक्वायर होगा हम वो भी लिखेंगे। इसकी एग्जांपल ये है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द कॉलम एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। मतलब पहले हमने कौन सा किया, एम्प्लॉय नंबर किया, अब हमने एक और एडिशनली एक एडिशन हो गई है इसमें एम्प्लॉय नेम की। सिलेक्ट इसका जो सिंटैक्स इसकी क्यूरी लिखी है वो क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम क्या है, हमारे कॉलम के नेम है, एंड पे EMP जो लिखा हुआ है वो क्या है, टेबल है। उसके बाद ये जब क्यूरी परफॉर्म होगी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आगे है सिलेक्ट ऑल कॉलम। सिलेक्ट ऑल कॉलम, अब एक टेबल में बहुत से कॉलम हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि सारे कॉलम्स सेपरेट सेपरेट लिखें। तो जब हमारे पास सिलेक्ट ऑल कॉलम आ जाएगा तो हम स्टैटिक साइन यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब स्टैटिक के बाद हमें कॉलम्स के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब ये क्यूरी परफॉर्म होगी नीचे वाला रिजल्ट सारा आ गया, सारा का सारा टेबल रिजल्ट में आ गया। आगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स, डिस्टिंक्ट बेसिकली एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं कि हमारी जो हमने कॉलम सेलेक्ट करना है अगर उसमें डुप्लीकेट रो है वो रो हमें शो ना हो। मतलब जो डुप्लीकेट है, जो 2 दफ़ा रो आई है वो हमें सिर्फ एक ही दफ़ा शो हो। आगे डिस्टिंक्ट 1 कॉलम। डिस्टिंक्ट 1 कॉलम का मतलब है कि हमने कोई एक कॉलम जो सिलेक्ट करना है उसके जो डुप्लीकेशन है रो की वो ना आए। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नंबर, हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम लिया है, उसके साथ हमने डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों यूज़ किया कि उसमें जो डुप्लीकेशन है, जो रो रिपीट हुई है वो सिर्फ एक ही दफ़ा शो हो। जैसे कि ऊपर डिपार्टमेंट नंबर हम देख रहे हैं, ऊपर वाले रिजल्ट में जो है उधर 20 भी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 30 भी और 10 भी। तो हम क्या करेंगे, जब ये क्यूरी परफॉर्म होगी तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा। इसका रिजल्ट आ गया 10, 20, 30, क्योंकि वो रिपीट हुई थी। 10 भी काफ़ी दफ़ा आया था, 20 भी और 30 भी सेम हो गया। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसका रिजल्ट आ गया। हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया, हमारे पास डुप्लीकेशन रोज़ नहीं आई। आगे डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम में होगा कि हम मल्टीपल कॉलम में जो रो सेम आ रही है उसको हम करेंगे, उसमें से डुप्लीकेशन रोज़ हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय नंबर। अब इसमें हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर को सेपरेटली नहीं देखना, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब को हमने इकट्ठा देखना है कि डिपार्टमेंट नंबर जो 10th डिपार्टमेंट है उसकी जॉब क्या है। तो अब जब इसका रिजल्ट आया तो पहले वाला भी 10 है, डिपार्टमेंट नंबर में हम देख सकते हैं कि उधर रिपीट हो रही है वैल्यू, लेकिन वो हम इस तरह देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला 10 है उसकी जॉब क्या है, क्लर्क है, जो सेकंड वाला 10 है उसकी जॉब क्या है, मैनेजर है। तो क्या हुआ, चेंज होगी। दोनों को इकट्ठा देखना है हमने सेपरेटली नहीं देखना। इसलिए जब हमने 20 वाला देखा, पहले वाले 20 की क्या है, एनालिस्ट, सेकंड वाले 20 की क्या है, क्लर्क, तो दोनों चेंज हो गए। और थर्ड वाले क्या है, मैनेजर, तो ये तीनों आपस में चेंज है। तो इस लिहाज से यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम हमारा अप्लाई हुई है ये वाली क्यूरी। तो हमने आज क्या पढ़ा है, डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एसक्यूएल, फिर उसके बाद हमने उसके फीचर्स पढ़े हैं, फिर बेसिक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट पढ़ी है। कौन सी पहले पढ़ी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसमें हमने क्या पढ़ा है, पहले 1 कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीपल कॉलम, फिर ऑल कॉलम। उसके बाद हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट किया, उसमें भी हमने 1 कॉलम पढ़ा है और मल्टीपल कॉलम पढ़ा है।